A very good morning to all the students. Welcome to new video. बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं how to calculate profit to a deceased partner. In case of death of any partner, profit किस तरह से calculate किया जाता है in a favor of deceased partner. चलिए start करते हैं वीडियो. So there are two cases to calculate profit payable to a deceased partner. तो start करते हैं case 1 on the basis of annual or average profit. इस मेथड के हिसाब से जिस पार्टनर की डेथ होती है तो उसके जो प्रॉफिट का शेयर है उसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल और एवरेज प्रॉफिट. मींस या तो उसको प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से दिया जा सकता है या पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल कर उसके हिसाब से उसको उसका शेयर प्रॉफिट में दिया जा सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एनुअल और एवरेज प्रॉफिट इंटू डिसीज पार्टनर शेयर इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स. और अगर ये डेज में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन 365 डेज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं. इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर व्हाट जर्नल एंट्री विल पास. दैट एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1. चलिए A, B and C were partners in the ratio of 3:1:1. C died on June 30th, 2025. The profit for the year ended 31st March 2025 was rupees 90,000 and C's share of profit was to be calculated on the basis of last year's profit. Find out profit payable to C and also pass journal entry. तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट की कैलकुलेशन लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से की गई है. और सबसे पहले हम देखते हैं सी की डेथ का टाइम क्या है. सी की डेथ हुई है जून 30 और लास्ट बैलेंस शीट बनी है 31 मार्च. सो 31 मार्च से लेके जून 30 हम नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करेंगे सबसे पहले. तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन. सबसे पहले देखते हैं हम नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स. नंबर वर्किंग मंथ्स ऑफ सी दैट इज फ्रॉम 31 मार्च 2025 टू जून 30. ये हम इस कह सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से लेके जून 30 2025 तक. तो नंबर वर्किंग मंथ्स ऑफ सी आर 3. अब सी के शेयर का प्रॉफिट निकाल देते हैं. निकालने का फॉर्मूला है एनुअल प्रॉफिट इंटू सी शेयर विच इज 1/5 इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स 3/12. तो इस तरह से सी का शेयर आ जाएगा 4500. अब हम एंट्री देख लेते हैं. एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और उसकी नरेशन पास कर देंगे. अब आपके माइंड में क्वेश्चन स्ट्राइक कर सकता है कि व्हाई वी आर राइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, व्हाई डोंट वी राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिकॉज दिस प्रॉफिट विच इज गिवन टू अस डिसीज पार्टनर ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है. ये या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है या पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है. बिकॉज इट इज नॉट अ रियल एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर. दैट्स व्हाई वी राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ. Prabhu Dayal and Raghav were partners in the ratio of 5:3:2. Raghav died on 1st January 2025. The loss for the year ended 31st March 2024 was rupees 1,20,000 and Raghav's share of loss was to be calculated on the basis of last year's profit loss. Find out profit. Actually, it is a loss payable to a Raghav and also pass journal entry. चलिए देखते हैं. राघव की डेथ हुई है 1 जनवरी 2025 में और लास्ट बैलेंस शीट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2024. 31 मार्च 2024 से 1 जनवरी 2025 तक अगर हम नंबर मंथ्स काउंट करें तो ये होते हैं 9 मंथ्स. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स जो हो जाते हैं 9 मंथ्स. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. राघव शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस ऑफ करंट ईयर इंटू राघव शेयर into number of working months upon 12. So after this calculation we can get the value of loss share of Raghav that is 18,000. और अब हम एंट्री पास करेंगे. एंट्री पास हो जाएगी राघव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर आप देखें तो ये एंट्री जो फर्स्ट क्वेश्चन की जो एंट्री है इसकी रिवर्स एंट्री है, वहाँ एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट वाज द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इन द प्रॉफिट। और अगर हम लॉस में शेयर की बात करेंगे तो एंट्री को रिवर्स कर देंगे तो एंट्री पास हो जाएगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। Ram, Shyam and Madan were partners in the ratio of 3:3:2. Ram died on 1st June 2025. His share of profit was to be calculated on the basis of average profit of previous 3 years. So their firm's profit for the last 3 years were as rupees 45,000, rupees 65,000 and rupees 70,000. Accounts are closed on 31st March every year. Find out profit payable to Raghav and also pass journal entry in the following cases. Case 1, when the profit sharing ratio for remaining partners does not change. Case 2, when remaining partners decided to share future profits in the ratio of 2:3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तीनों सालों के प्रॉफिट को प्लस किया और इसको 3 से डिवाइड किया है तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा रुपीज 60,000। अब हम देखते हैं नंबर वर्किंग मंथ्स राम के कितने हो रहे हैं। तो इसकी डेथ हुई है 1 जून को, तो 1 अप्रैल से 1 जून तक कैलकुलेट करेंगे तो ये होते हैं 2 मंथ्स। इसका मतलब नंबर वर्किंग मंथ्स ऑफ राम विल बी 2 मंथ्स। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। राम शेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू राम शेयर 3/8 इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12। तो इस तरह से प्रॉफिट में उसका शेयर आ जाएगा 3750। अब हम एंट्री पास करते हैं दोनों केसेस के हिसाब से। केस 1 जैसा कि लिखा हुआ है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। इसका मतलब हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 3750। बट केस 2, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो हम पहले क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो श्याम का गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं तो ये आ जाता है 1/40। ऐसे ही मदन का गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं, ये भी आ जाता है 14/40। तो हम कह सकते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ श्याम एंड मदन विल बी 1:14। तो इस केस में जब न्यू रेशियो दिया होता है तो जनरल एंट्री जो डिसीज पार्टनर है उसके जो शेयर का प्रॉफिट का शेयर है उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हमने प्रीवियस केस में किया है, हमने प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया था। बट जब न्यू रेशियो दिया होगा तो हमेशा गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जो राम का शेयर है प्रॉफिट में 3750 आ रहा है उसको हम इसके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से शाम का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 250 से और मदन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3500 से। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर बेसिस। तो इसका फॉर्मूला है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन प्रॉफिट ऑफ अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू डिसीज पार्टनर शेयर। तो ये फॉर्मूला है, इसको हम ऑल्टरनेट इस तरह से बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। ये जो सेक्शन है प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इनटू सेल टिल द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिसीज पार्टनर इनटू डिसीज पार्टनर शेयर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से दी हो सकती है, तो हम दोनों ही केस को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. X died on 31st July 2025. Books of accounts were closed on 31st March every year. Sales and profit for the year ended 31st March 2025 were rupees 5 lakh and rupees 1 lakh. Sales between the period
from 1st April 2025 to 31st July 2025 was rupees 90,000. So everything is given as per the formula. So हम अप्लाई कर देते हैं सारी चीजों को फॉर्मूले के अंदर. सबसे पहले हम देखते हैं x share of profit is equal to percentage profit to sales into sales till the time of death into x share. और हम इसको लिख सकते हैं profit of previous year upon sale of previous year into sale till the time of death into deceased partner share. इस तरह से हम x का शेयर निकाल देंगे तो x का शेयर आ जाएगा 7,200 और एंट्री वही रहेगी जो हमने अभी पीछे वाले केस में पास करी थी. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 7,200 एंड 7,200. सो मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ. एक्स शेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल टिल द टाइम ऑफ डेथ इनटू डिसीज पार्टनर शेयर. अप्लाई कर देते हैं. प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का 1 लाख और प्रीवियस ईयर की सेल है 5 लाख और करंट फाइनेंशियल ईयर से लेकर टिल द टाइम ऑफ डेथ जो सेल आ रही है वो 90,000 आ रही है इनटू डिसीज पार्टनर शेयर. तो इस तरह से डिसीज पार्टनर का शेयर आ जाता है प्रॉफिट में, हो जाएगा 7,200. एंट्री वही एंट्री पास कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7,200 टू एक्स कैपिटल अकाउंट. चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा. निधि, रुचि एंड महिमा वर शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses in the ratio of 3:4:3. Nidhi died on 1st February 2025. Books of accounts were closed on 31st March every year. As per the partnership deed, Nidhi's share of profit was to be calculated on the basis of sales. Sales and profit for the year ended 31st March 2024 were rupees 10 lakh and rupees 1,20,000 respectively. तो प्रीवियस ईयर का सेल है 10 लाख और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000. आगे देखते हैं. सेल्स शोड अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%. इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट ईयर का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें सेल की वैल्यू 20% बढ़ जाएगी. ये एक एस्टिमेशन है. और साथ साथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय 2%. तो दो चीजें इस क्वेश्चन में दी हुई है. एक दिया हुआ है कि जो सेल है करंट ईयर की जो एस्टिमेटेड सेल होगी वो 20% के साथ बढ़ाकर हम दिखाएंगे, एज्यूम करेंगे और साथ साथ प्रॉफिट के रेट को हम 2% से कम करेंगे. कैलकुलेट निधि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्री. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम निकाल देते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024. यानी जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल की जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल देते हैं. तो निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100. तो इस तरह से जो परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 12%. अब देखते हैं हम एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025. यानी इस साल सेल की एक व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स. उसको निकालने का क्या तरीका है. सेल ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस 20% इंक्रीमेंट. यानी हम 20% का इंक्रीमेंट लगाएंगे इस 10 लाख में तो ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 2 लाख. तो जो एस्टिमेटेड सेल हो जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर की वो हो जाएगी 12 लाख. ये हमने पूरे साल की सेल एस्टिमेट करी है. और जो निधि की डेथ हुई है वो ये 1st February 2025. तो अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर से और डेट की डेट का टाइम कैलकुलेट करें तो ये टोटल 10 मंथ्स हो जाते हैं. तो उस हिसाब से हम 10 मंथ्स की एस्टिमेटेड सेल निकाल देते हैं. तो एस्टिमेटेड सेल स्टिल 1st February 2025 12 लाख जो हमने एस्टिमेटेड सेल पूरे साल भर की निकाली है उसको हम 10 महीने के हिसाब से निकाल देते हैं. तो ये आ जाएगा. अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों. इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा. तो ये हो जाता है. लेट मी करेक्ट दिस. जो सेल आ जा रही है टिल द टाइम ऑफ डेथ हो जाती है 10 लाख. और साथ साथ हम ये देखेंगे प्रॉफिट में जो डिक्लाइन है 12% हमने रेट कैलकुलेट किया था और करंट फाइनेंशियल में उसका 2% हमें रिड्यूस करना है. तो 12% से 2% माइनस करेंगे तो जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 10%. अब हम प्रॉफिट निकाल देते हैं. प्रॉफिट टिल
1 फरवरी 2025, तो वो कैसे निकालेंगे हम? 10% ऑफ 10 लाख, तो वो आ जाता है रुपीज 1 लाख। अब ये हमने प्रॉफिट निकाल दिया पूरी फर्म का टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ निधि। अब इसके साथ निधि का शेयर निकाल देते हैं। निधि का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 1 लाख इंटू निधि शेयर, तो 1 लाख इंटू 3/10, तो इस तरह से निधि का शेयर आ जाएगा 30,000। अब हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू निधि कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000। हम नरेशन लिख देंगे, निधि शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ credited to her capital account. आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बट आप एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाला है जो कि 12% आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सेल है प्रीवियस ईयर की, जब हम करंट फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा एक एस्टिमेशन रहेगा 20% का इंक्रीमेंट। तो इस 10 लाख में हम 20% इंक्रीज करके दिखा देंगे, तो 20% ऑफ 10 लाख हो जाता है 2 लाख। तो इस तरह से जो एस्टिमेटेड सेल हो जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर की हो जाएगी 12 लाख। अब क्योंकि ये पूरे साल भर की सेल है, अब हम निकाल देते हैं सेल, एस्टिमेटेड सेल टिल द टाइम ऑफ 1 फरवरी 2025। इसका मतलब जब निधि की डेथ हुई है तब तक हम सेल कैलकुलेट कर लेते हैं 10 मंथ्स का, तो ये आ जाता है 10 लाख। अब साथ साथ हमें ये भी देखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज डिक्लाइन कर रहा है 2% से, तो हमने जो रेट निकाला था 12%, हम उसको 2% माइनस कर देते हैं, तो जो रेट कैलकुलेशन के लिए यूज होगा वो रहेगा 10%, क्योंकि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन यही है। अब हम प्रॉफिट अमाउंट निकाल देते हैं। प्रॉफिट अमाउंट टिल 1 फरवरी 2025 वो कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनटू सेल ऑफ द सेल टिल द टाइम ऑफ डेथ, यानी जो एस्टिमेटेड सेल है हमने 10 लाख एस्टिमेट कैलकुलेट किया है अभी, तो उसका 10% निकाल देते हैं। इस तरह से जो प्रॉफिट का अमाउंट निकल के आएगा वो 1 लाख आ जाएगा। अब इसमें हम निधि का शेयर निकाल देते हैं, तो निधि का शेयर क्या हो जाएगा? 1 लाख इंटू 3/10, तो इस तरह से निधि का शेयर आ जाएगा 30,000। और एंट्री विल रिमेन सेम, हम एंट्री पास कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू निधि कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन बोथ द बेसिस, चाहे वो एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से निकाला हो या एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाला है, और चाहे वो सेल्स और टर्नओवर के रेशियो के हिसाब से निकाला है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस दिए हुए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कैसे हमने डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।